आधे घंटे में। और कई भक्त ऐसे भी होते हैं 5 मिनट में ये कथा कर देते हैं, क्योंकि पहले जो ये कथा होती थी 2-2.5 घंटे लगते थे, आज से 20-25 साल पहले। लेकिन आजकल कथा बहुत कम सुनते हैं। वो ये समझते हैं कि सारी रात भेंटे चलिए, आधे तो जागरण में चाय पीने के बाद चले जाते हैं। वो समझते हैं अब तो ये कथा कर रही सिर्फ, क्योंकि ये कथा जो है इसका असली महत्व क्या मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि माँ भगवती ने ये आशीर्वाद, ये वरदान दे रखा है कि जिस घर के अंदर जहां पर भी मेरे नाम का वैष्णव जागरण सारी रात का होगा, अगर उस जागरण के अंदर सुबह के समय अमृत वेले के समय ये तारा और रुक्मन दो तीन जन्मों की कथा कहते के नाम सुनाई दी, तो मैं अपने जागरण को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। और आपको भी जागरण के अंदर बैठने का तभी फायदा होगा जब ये कथा आप सुनोगे, माँ के दर से मुंह मांगा फल पाओगे। और आपको कथा के अंदर बताऊंगा कि किस प्रकार माँ ने ये आशीर्वाद, ये वरदान दिया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ माँ भगवती से फिर इजाजत लेते हुए, आप सभी भक्तों से इजाजत लेते हुए दूसरी कथा शुरू करते हैं। आओ तुम्हें हम कथा सुनाई, भक्तों तारा रानी की, एक बार सब मिलकर बोलो जय जय दुर्गे महारानी की। जो कोई भी सच्चे मन से कथा में ध्यान लगाएगा, मनोकामना पूरी होगी, मुंह मांगा फल पाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा धक के दो बेटियां, बड़ी बहन का नाम है तारा और छोटी बहन का नाम है रुक्मन। और दोनों बहनें सुबह शाम अपने घर में मंदिर में बैठकर माँ की जोत जगाती हैं, माँ की जय जयकार करती हैं। और एक दिन निर्जला काशी का व्रत आ जाता है, और ये व्रत साल में एक बार आता है। जिस दिन हम पानी का मटका भर के उसके साथ पंखा, वस्त्र, दक्षिणा, फल फ्रूट जो भी श्रद्धा होती है पंडित जी के घर जाकर देकर आते हैं। उस दिन बाजार के अंदर गली मोहल्ले में आने जाने वालों को ठंडा पानी पिलाते हैं। ये व्रत साल में एक बार आता है, निर्जला काशी का। और दोनों बहनों ने मिलकर के इस व्रत को रखा है। शाम का समय होने को चला, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कह रही है, बहन बाजार के अंदर जा, बाजार के अंदर से 5 प्रकार के फल लेकर के आ, माँ को फलों का भोग लगाएं, अपने व्रत को खोले। बड़ी बहन का कहना मानकर छोटी बहन रुक्मन बाजार के अंदर फल लेने के लिए पहुंच गई। उसे एक बहुत ही स्वादिष्ट महक खुशबू आ जाती है। मन में सोचती है कि हो ना हो इस दुकान पर कोई स्वादिष्ट भोजन पकाया जा रहा है। जब ये देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था उस दुकान पर मांस पकाया जा रहा था और बेचा जा रहा था। उसने स्वादिष्ट भोजन समझकर खरीद करके खा लिया, अपने घर की तरफ चल पड़ी। बाजार के अंदर एक दुकानदार खड़ा अपनी दुकान पर आवाज लगा रहा है, केले ले लो, सेब ले लो, संतरे ले लो, अंगूर ले लो, अमरूद ले लो, ताजे फल ले लो।
जैसे ताजे फलों की आवाज सुनती है, उसी समय उसको सब कुछ याद आ जाता है। मन में सोचती है, मैंने बाजार के अंदर से क्या खरीद करके खाया, मैंने तो मांस खरीद करके खा लिया है। जो पैसे हाथ में, उनके 5 प्रकार के फल लेकर अपने घर की तरफ चली, घर के अंदर गई, जाकर अपनी बड़ी बहन तारा को फल पकड़ा दी। बड़ी बहन तारा कहती है, बहन रुक्मन, तू ये थोड़े से फल लेकर के आई है। छोटी बहन हाथ जोड़कर कहती है, बहन मैंने तो बाजार के अंदर से मांस खरीद करके खा लिया, और जो पैसे बचे उनके ये 5 प्रकार के फल लेकर आई हूँ। जल्दी से बहन माँ को फलों का भोग लगाओ, अपने व्रत को खोलो। बड़ी बहन को गुस्सा आ गया, कहती है, बहन आज तो हम दोनों ने मिल करके निर्जला काशी का व्रत रखा था, और तूने बाजार के अंदर से मांस खरीद करके खा लिया। तूने अपना धर्म भ्रष्ट किया, सो किया तूने, तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। गुस्से में अपनी छोटी बहन रुक्मन को श्राप दे दिया कि जा दुष्टा, तेरा अगला जन्म एक बिन बोलने वाला जीव छिपकली का हो। बोलिए सच्चे दरबार की। छोटी बहन रुक्मन इंसान की जूनी से चोला छोड़ गई, उसका पहला जन्म वहीं पर समाप्त, और दूसरा जन्म छिपकली की जूनी के अंदर प्रवेश हो गई। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, छिपकली की जूनी में घूमती फिरती जंगल के अंदर पहुंच गई। और जंगल के अंदर 5 पांडवों ने माँ का मंदिर बना रखा है, हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों भक्तों को निमंत्रण दिया, सभी को बुलाया, लेकिन अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। और दुर्वासा ऋषि बहुत ही गुस्से वाले, अपने आप को चील के रूप में प्रकट करके बाज के रूप में अपनी चोंच के अंदर काले सांप को उठाकर चील के रूप में उड़ता हुआ, जहाँ पर पांडवों ने माँ का मंदिर बनाया था, वहाँ पर एक पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। नीचे देखता है भक्तजन प्रसाद बना रहे हैं, और उस समय खीर का प्रसाद बनाया जाता था। और एक बार यज्ञ में संपूर्ण आहुति भी सबको डालनी पड़ती थी। जो भक्त खीर के प्रसाद को बना रहे थे, खीर के प्रसाद को खुला छोड़कर चल पड़े। जाकर देखा लंबी लंबी लाइनों में भक्त बैठे हैं, माँ की जोत जगा रखी है, माँ की जय जयकार कर रहे हैं। और यही वंदना माँ चरणों में कह रहे हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ माँ चरणों में आप भी हाजिरी भरते हुए, और भक्त क्या कह रहे हैं, हो रहा जय जयकार मैया तेरे भवन में, हो रहा जय जयकार मैया तेरे भवन में, तेरे भवन में मैया तेरे भवन में, तेरे भवन में मैया तेरे भवन में, हो रहा जय जयकारा मैया तेरे भवन में, हो रहा जय जयकारा मैया तेरे भवन में। 5 पांडवन भवन बनाया, 5 पांडवन भवन बनाया, 5 पांडवन भवन बनाया, 5 पांडवन भवन बनाया। अर्जुन चमर झुलाया मैया तेरे भवन में, अर्जुन चमर झुलाया मैया तेरे भवन में, तेरे भवन में मैया तेरे भवन में, तेरे भवन में मैया तेरे भवन में, हो रहा जय जयकारा मैया तेरे भवन में, हो रहा जय जयकारा तेरे भवन में। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया
मैया तेरे भवन में शंकर ध्यान लगाया मैया तेरे भवन में, तेरे भवन में मैया तेरे भवन में, तेरे भवन में मैया तेरे भवन में हो रहा जय जयकारा मैया तेरे भवन में हो रहा जय जयकारा मैया तेरे भवन में। ऐसे सभी भक्त माँ की जय जयकार कर रहे हैं। इधर जो दुर्वासा ऋषि चील के रूप में अपनी चोंच के अंदर काले सांप को लिए उस पीपल के पेड़ पर बैठा है, मन में सोच रहा इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं इस काले सांप को गरम गरम खीर के प्रसाद के अंदर डाल दूं। ये काला सांप खीर के प्रसाद के अंदर नीचे जाएगा और सारा प्रसाद जहरीला हो जाएगा। सभी भक्त खीर के प्रसाद को खाएंगे और मर जाएंगे और मेरे अपमान का बदला मुझे मिल जाएगा। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है। उसने अपनी चोंच के अंदर से काले सांप को गरम गरम खीर के प्रसाद के अंदर डाल दिया। लेकिन उस पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी एक छिपकली सबको देख रही है और वो छिपकली पहले जन्म में कौन थी? हाँ जी, रुक्मन, जिसे उसकी बड़ी बहन तारा ने श्राप दिया था कि जा दुष्टा तेरा अगला जन्म एक बिन बोलने वाला जीव छिपकली का हो। वही रुक्मन दूसरा जन्म लेकर छिपकली की जूनी में उस पीपल के पेड़ पर बैठी सबको देख रही है, मन में सोच रही है कि हो ना हो ये कोई साधारण चील नहीं है जिसने अपनी चोंच के अंदर से काले सांप को गरम गरम खीर के प्रसाद में डाल दिया। सारा प्रसाद जहरीला हो गया। सभी भक्त खीर के प्रसाद को खाएंगे मर जाएंगे और पापों की भागी मैं बनूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली बैठी सबको देख रही हूँ। मन में सोचती है क्यों ना गरम गरम खीर के प्रसाद में छलांग लगा दूं, अपनी जान की बलि दे दूं, भक्तों की जाने बचा दूं। पांडव खीर के प्रसाद के पास पहुंचे, खीर के कढ़ाई को उठाने लगे। उस छिपकली ने गरम गरम खीर के प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी और पांडवों ने गुस्से में उस छिपकली को श्राप दे डाला कि जा दुष्टा जा नीचनी, तेरा अगला जन्म कन्या यानी लड़की के रूप में हो और तेरी शादी छोटी जात के अंदर हो। और ऋषि मुनियों ने फूल बरसाकर उस छिपकली को आशीर्वाद वरदान दे दिया कि इसका अगला जन्म किसी राजा महाराजा के घर होगा। बोलो सच्चे दरबार की। उसका दूसरा जन्म वहीं पर समाप्त। और इधर नाम सपर्श था राजा का, रखता ध्यान बड़ा प्रजा का, धन दौलत सब पास थी उसके, पर कोई संतान न उसके। एक दिन राजा सपर्श और उसकी धर्म पत्नी माँ के मंदिर में गई। जाकर देखा माँ के मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लगकर भक्तों की बैठी हैं। माँ की जोत जग रही है, माँ की जय जयकार कर रही है। जैसे राजा और रानी माँ के मंदिर में पहुंचे तो भक्त कहते हैं सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। मकरती मेहरबानिया, मकरती मेहरबानिया, मकरती मेहरबानिया, मकरती मेहरबानिया। गुफा के अंदर प्यारा सा मंदिर, गुफा के अंदर प्यारा सा मंदिर, जोता के नुरानिया। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। मकरती मेहरबानिया, मकरती मेहरबानिया।
जैसे सभी भक्तों ने मां चरणों में शीश झुकाया, जैसे राजा और रानी मां चरणों में शीश झुकाते हैं, मां समझ गई कि मेरे बच्चे कैसे मेरे चरणों में आए हैं, क्योंकि मां भगवती आप सभी के दिलों की जानती है मेरे बच्चे कैसे मेरे चरणों में बैठे हैं। मां ने अपनी बच्ची की गोद के अंदर 2 फूल डाल दिए। राजा और रानी बहुत खुश हुए, अपने घर आए, सुबह शाम मंदिर में जोत जगाते, मां को याद करते, लेकिन समय बीतते हुए पता भी नहीं लगा। 10वें महीने के अंदर मंगलवार के दिन राजा सप्तर्ष के घर एक बेटी ने जन्म ले लिया। पंडित जी को महल में बुला लिया, कहते हैं महाराज हमारे घर बेटी ने जन्म लिया है, इसकी जन्म कुंडली में देखो क्या लिखा है, इसकी किस्मत में देखो क्या लिखा है। उस लड़की की जन्म कुंडली देखते देखते पंडित जी मनी मन में हंसते हैं, कहते हैं राजन आज तो तुम्हारे घर बहुत ही भागों वाली, बहुत ही किस्मत वाली बेटी ने जन्म ले लिया है। इसका अच्छा है सितारा और इसका नाम रख दो तारा। बोलो सच्चे दरबार की जय। उस लड़की का नाम तारा रखा। राजा सप्तर्ष और उसके धर्म पत्नी अपनी बेटी तारा के पालन पोषण में लग गए। बेटी आज छोटी कल बड़ी, परसों से बड़ी, समय बीतते पता नहीं लगा। बेटी की उम्र 2 साल के करीब हो गई। राजा सप्तर्ष के घर फिर दूसरी बेटी ने भी मंगलवार के दिन जन्म लिया। पंडित जी को महल में बुलाया, कहते हैं महाराज हमारे घर दूसरी बेटी ने जन्म लिया, इसकी किस्मत में देखो क्या लिखा है। उस लड़की की जन्म कुंडली देखते देखते पंडित जी कहते हैं राजन इस बेटी ने जन्म तो आपके घर ले लिया है, लेकिन इसकी किस्मत में लिखा इसकी शादी छोटी जात के अंदर होगी। राजा मन में सोचता है आज तो मेरी बेटी छोटी है, मैं इसका पालन पोषण में घर में करूंगा, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी मैं इसकी शादी छोटी जात के अंदर करूंगा तो मेरी कुल के अंदर, नगरी के अंदर क्या इज्जत रहेगी। तलवार उठाई, अपनी बेटी को मारने के लिए तलवार का वार करने लगा। पंडित जी कहते हैं राजन ऐसा कर्म मत करो, बेटी को मारना, गाय को मारना और ब्राह्मण को मारना जन्मों जन्मों का नरकों का भागी बनना। राजन ऐसा कर्म मत करो। राजा कहता है महाराज और मैं क्या करूं। पंडित जी कहते हैं राजन मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, जल्दी से एक लकड़ी का संदूक और एक मखमल का गद्दा मंगवाओ। उसी समय संदूक और मखमल का गद्दा मंगवा लिया। संदूक का ढक्कन खोलकर मखमल का गद्दा बिछाया, मखमल के गद्दे पर बेटी को सुलाया, संदूक का ढक्कन बंद किया। फिर पंडित जी कहते हैं राजन जो कुछ आपने अपनी बेटी की शादी में बेटी को देना था इस संदूक पर हीरे जवाहरात शर्फियां धन दौलत लगाओ और यही समझो कि आज मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं। अब इस संदूक को उठाओ, रावी नदी के अंदर जाकर के छोड़ दो। रावी नदी के अंदर ये संदूक डाला हुआ, धन दौलत लगी देखकर किसी के मन में लालच आएगा, इस संदूक को रावी नदी से बाहर निकाल करके ले जाएगा। तुम्हारी बेटी का पालन पोषण भी वो अपने घर में करेगा, ना तो तुम्हारी कोई कुल के अंदर हंसी उड़ाएगा, ना तुम नरकों के भागी बनोगे। राजा संदूक को उठाकर रावी नदी किनारे पहुंचा। रावी नदी के अंदर संदूक को छोड़ दिया। संदूक कभी इधर जा रहा कभी उधर, और वो 2 दिन की कन्या रोते रोते माँ से प्रार्थना करती है कि माँ आज मेरे माता पिता ने जुल्म कमा लिया है, मेरे को इस रावी नदी में छोड़ दिया है, आपने किसी सेवक को भेजो जो मुझे इस रावी नदी के अंदर से बाहर निकाल करके ले जाए, मेरा पालन पोषण अपने घर में करे। काशी नगरी के अंदर
एक पंडित जी हर रोज सुबह सुबह रावी नदी पर स्नान करने के लिए आते थे। जैसे पंडित जी रावी नदी पर स्नान करने पहुंचे, पंडित जी ने देखा रावी नदी के अंदर संदूक आ रहा है। संदूक पर हीरे जवाहरात शर्फियां धन दौलत लग रही हैं। उधर से एक भील भी आ गया। भील ने देखा रावी नदी में संदूक, हीरे जवाहरात शर्फियां धन दौलत लगी। अपने वस्त्रों सहित रावी नदी के अंदर छलांग लगाई संदूक को पकड़ने के लिए। वो तो एक कदम संदूक के पास गया, संदूक उसके 2 कदम पास आया। उसने संदूक को पकड़ा, रावी नदी से बाहर निकाला। पंडित जी से कहता है, महाराज आपने मेरे से पहले संदूक को रावी नदी के अंदर आते हुए देखा, मैंने इसे रावी नदी से बाहर निकाला। संदूक पर देखो हीरे जवाहरात शर्फियां धन दौलत है। संदूक के अंदर पता नहीं क्या है, या तो हीरे जवाहरात शर्फियां आप ले लो या संदूक के अंदर जो कुछ है वो ले लो। पंडित जी ने संदूक के ऊपर से हीरे जवाहरात शर्फियां उतारी। फिर भील से कहता, भाई इस संदूक के अंदर जो कुछ है तेरे हिस्से में आया है, लेकिन इस संदूक का ढक्कन खोल, मैं भी देखूं तेरे हिस्से में क्या कुछ आया। जैसे संदूक का ढक्कन खुला, अंदर देखा मखमल के गद्दे पर भूख प्यास की मारी 2 दिन की कन्या अपने पांव का अंगूठा अपने मुंह में चूस रही और हंस रही है। पंडित जी तो धन दौलत उठाकर चले। भील ने मखमल के गद्दे के साथ 2 दिन की कन्या को अपनी गोद में उठाया, हंसता हुआ दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर पहुंचा। जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहता, भगवान देख मैं तेरे लिए आज क्या लेकर के आया हूँ। उसकी धर्म पत्नी कहती है, स्वामी ये आप किसकी संतान को, किसकी बेटी को उठा करके ले आए हो? इसके माता पिता तो इसके लिए रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। अगर माँ ने हमें कोई संतान नहीं दी तो हमें दूसरों की संतान को छीनने का हक नहीं बनता। इस लड़की को इसके माता पिता के पास छोड़ कर जाओ। उसने कहा, भगवान मैं किसी की संतान उठा कर नहीं लाया, ये तो हमें अम्बे माँ ने स्वयं दिया। सारी बात अपनी धर्म पत्नी को समझाई और वो 2 दिन की कन्या अपनी धर्म पत्नी की गोद के अंदर दे दी और उस लड़की का नाम रुक्मन रखा। बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि वो तीसरा जन्म लेकर राजा सप्तर्षि के घर जन्मी है और छोटी जात के अंदर पहुंच गई। रुक्मन के माता पिता प्यार से उसे रुको रुको कह करके बुलाने लग गए, अपनी बेटी के पालन पोषण में लगे। बेटी आज छोटी कल बड़ी, परसों से बड़ी, समय बीतते पता नहीं लगा। राजा सप्तर्षि की बड़ी बेटी तारा महल में जुआन थी। उसने अपनी बेटी तारा की शादी हरिपुर गांव के अंदर राजा हरिचंद के साथ कर दी। बोलो सच्चे दरबार की। और रुक्मन की किस्मत में भी देखो क्या लिखा है। हरिपुर गांव के अंदर उसकी बड़ी बहन तारा की शादी हुई। हरिपुर गांव में रुक्मन की सगाई हो गई। शादी की तारीख पक्की की गई। जो कुछ उसके माता पिता ने अपनी बेटी की शादी में बेटी को देना था बाजार में से खरीद लिया। वो दिन आ गया जो शादी की तारीख। दूल्हे राजा घोड़ी पर सवार बरातियों के साथ रुक्मन के घर के दरवाजे पर पहुंचे। रुक्मन के माता पिता ने जो भी बरातियों की सेवा सकी उन्हें चाय पिलाई, भोजन हुआ। शाम का समय पंडित जी ने बेदिर चाहने के बाद फेरे करवाए गए। फेरे करवाने के बाद रुक्मन को डोली के अंदर बिठाया गया। फिर उसके माता पिता कहते हैं, बेटी आज तक तू हमारी हर बात माना करती थी, लेकिन आज हमारी एक बात ध्यान से सुन। आज तू इस घर से दूसरे घर के अंदर जा रही है, अपनी मायके से अपनी ससुराल में जा रही है। अपने सास ससुर को हमारी तरह माता पिता समझना, उनकी सेवा करना, अपने पति का सुख दुख में बेटी पूरा साथ देना। कभी किसी के आगे जुबान मत चलाना, ताकि कोई कल को हमें ये आकर के ना कहे कि तुम्हारी
हमारी बेटी हमारे आगे बोली है, तूने हमारी लाज रखनी है। और डोली के अंदर बेटी को बिठा कर कहते हैं, बेटी तेरे को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटी डोली के अंदर बैठी है और माता पिता सखी सहेली भाई बहन की आंखों से आंसू आ रहे हैं। माँ तो एक तरफ बैठी रो रही है और आशीर्वाद दे रहे हैं, यही कह रहे हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझी को सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझी को सुखी संसार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। कांटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उसी समय डोली को उठाकर चले कहार और रुक्मन नई बहू के रूप में पहुंच गई अपनी ससुराल। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि विदाई का समय ऐसा, विदाई बड़ी दुखदाई, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारी बहन बेटी की शादी, जब भी अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में अपने गांव शहर में किसी भी बेटी की बहन की शादी होती है तो हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं देख करके। आज हमारी बहन हमारी बेटी इस घर से दूसरे घर में गई, क्योंकि कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और बेटी एक घर से दूसरे घर जाती है तो कहते हैं तो बेटी पराई है, और जिस घर में रहती है वो भी कहते हैं तो धन पराया, दूसरे घर चल जाएगा। लेकिन बेटी के बगैर कुछ नहीं है। जिस घर में बेटी नहीं है उनसे पूछ करके देखो उनके दिल पर क्या बीतती है, और भाइयों के दिल पर क्या बीतती है कि हमारी बहन होती तो हमें राखी बांधती, हमें तिलक लगाती, क्या पता क्या क्या अरमान करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे डोली को उठाकर चले कहार और रुक्मन नई बहू के रूप में पहुंच गई अपनी ससुराल। बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसे आज आपके घर में नई बहू आई है लक्ष्मी का रूप धारण करके, मैं तो इस भी बहन बेटी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने सास ससुर की सेवा करना, सदा इनकी आज्ञा का पालन करना, तो कभी दुख नहीं पाओगे, सदा सुखी रहोगे। और बड़ों की जिसने सेवा कर ली उन्हें किसी भी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे बड़ों की सेवा नहीं की, किसी भी तीर्थ पर चले जाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा तीर्थ अपने घर के अंदर है। जिसने अपने घर में अपने माता पिता के सास ससुर की बड़े बुजुर्गों की सेवा कर ली, उसे घर के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जैसे रुक्मन नई बहू के रूप में ससुराल में पहुंची, अड़ोस पड़ोस वालों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उसकी झोली में जो भी शगुन डालना था डाल दी। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन रुक्मन की सास कहती है, बेटी
आज तूने मेरे साथ तारा रानी के महल में झाड़ू पोछे सफाई का काम करने चलना। आगे आगे उसकी सास, पीछे पीछे रुक्मन तारा रानी के महल के दरवाजे के पास पहुंचे। रानी महल में खड़ी है। रानी ने रुक्मन को देखते ही पहचान लिया, ये तो मेरी छोटी बहन रुक्मन मेरे घर के अंदर आ गई। और रानी महल में खड़ी है। रुक्मन की सास रुक्मन को लेकर महल के अंदर गई। जाकर कहती है, रानी आज मैं अपनी नई बहू रुक्मन को आपके महल के अंदर लेकर आई। जैसे रुक्मन ने हाथ जोड़कर रानी को प्रणाम किया, रानी ने रुक्मन की झोली में जो भी शगुन डालना था डाल दिया। रुक्मन की सास और रुक्मन सारे महल में झाड़ू पोछे सफाई का काम करने गई। दोपहर का समय सारे महल में झाड़ू पोछे सफाई का काम करके आए। आकर कहते हैं, रानी हम अपने घर जा रहे हैं। और तारा रुक्मन से कहती है, रुक्मन ये सामने मंदिर देख रही है ना, इस मंदिर के अंदर हर रोज मैं अपने हाथों से सफाई करती थी, लेकिन आज तू इस मंदिर के अंदर चली जा, सारे मंदिर में सफाई करके आप फिर तू अपने घर चली जाना। रुक्मन मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची। मंदिर के दरवाजे को खोला, अंदर देखा माँ काली की मूर्त। जयकारा माँ काली का कत्ते वाली बोल सच्चे दरबार की जय। माँ काली की मूर्त को देखते ही रुक्मन मन में सोच रही है, मेरे तो हाथ में झाड़ू है, झाड़ू के साथ माँ के मंदिर में सफाई करना ठीक नहीं है। फिर अपने वस्त्रों की तरफ देखा, वस्त्र भी मैले हैं, मैले वस्त्रों के साथ माँ की मूर्त की सफाई करना ठीक नहीं है। फिर अपने मन में सोचकर अपने सिर के बड़े बड़े बालों को खोल लिया, साबुन के साथ सिर के बालों को धो लेती है, गीले बालों के अंदर कंघी लगा लेती है। जो कंघी के अंदर गीले बाल टूट करके आते हैं, उन बालों को फिर साबुन के साथ धो लेती है, उन बालों को सुखा लेती है, वो सूचक बाल बने। पहले तो माँ की मूर्त के उन बालों के साथ सफाई की, फिर सारे मंदिर में माँ का मंदिर, माँ की मूर्त चमकने लग गई। और रानी खड़ी सबको देख रही है। रानी ने रुक्मन को बहन बहन कह करके अपने गले से लगा लिया। रुक्मन कहती है, रानी बहन कहकर आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? आप तो इस नगरी की रानी और मैं भंगन, हम दोनों बहनें कैसे हो सकती है? रानी बहन कहकर मेरा मजाक मत उड़ाओ। तारा कहती है, बहन रुक्मने मैं तो तेरे बारे में 3 जन्मों की सारी बातें जानती हूँ कि तेरे साथ 3 जन्मों में क्या क्या बीता है। हम दोनों राजा सप्तर्ष की बेटी है, मैं तेरी बड़ी बहन तारा हूँ और तुम मेरी छोटी बहन रुक्मन। सारी बात उसको समझाकर गले से लगा लिया। शाम का समय मंदिर में भगजन पूजा लोग आ रहे हैं। रुक्मन कहती है, रानी ये मंदिर में भगजन क्यों आ रही है? तारा कहती है, बहन रुक्मन तेरे को नहीं पता, मैं हर शनिवार और हर मंगलवार को शाम के समय माँ के मंदिर में जोत जगाती हूँ। जोत जगाने के बाद माँ के भजन कीर्तन करती हूँ। आधी रात के समय में चौकी भरती हूँ और उस समय में गुप्त अरदास करती हूँ। जो भी सच्चे मन से माँ के चरणों में गुप्त अरदास करता है, जो भी मन्नत मानता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती है। बोलो सच्चे दरबार की। सभी भक्त माँ के मंदिर में बैठ गए। रानी ने माँ के मंदिर में जोत जगाई। रुक्मन सबसे पीछे बैठ गई। माँ काली की जय जयकार होने लग गई। आइए छोटा सा कीर्तन माँ काली के चरणों में करेंगे। और भक्त क्या कह रहे थे? माँ काली के मंदिर को, माँ काली के मंदिर को सोने का बनाना है। माँ काली के मंदिर को सोने का बनाना है। सेवा में करो अर्पण ने, सेवा में करो अर्पण ने, जो कुछ भी चढ़ाना है।
माँ काली के मंदिर को सोने का बनाना है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। जो पास तुम्हारे है सब माँ का दिया तो है, जो पास हमारे है सब माँ का दिया तो है। इसे अर्पण करने में, इसे अर्पण करने में काहे शर्माना है। माँ काली के मंदिर को सोने का बनाना है। ऐसे माँ काली की जय जयकार। आधी रात का समय हो गया, रानी ने चौकी भर ली। सभी भक्त बारी बारी से माँ के चरणों में आए। किसी ने रुपए पैसे चढ़ाए, किसी ने फल फ्रूट, किसी ने हीरे जवाहरात। जिसने जो मन्नत माननी थी मान ली, लेकिन रुक्मन सबसे पीछे बैठी। मन में सोचती है सभी भक्तों ने माँ चरणों में कुछ न कुछ चढ़ाकर मन्नत मानी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे माँ चरणों में मन्नत मानूं। अपनी जगह से उठकर माँ की चरणों में आई। वहां से 2 दाने चावलों को उठाकर मुट्ठी में बंद करके हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की कि माँ, मैंने सुना आपके चरणों में जो भी सच्चे मन से गुप्त अरदास करता है, जो भी मन्नत मानता है, उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती हो। आज मैं भी आपके चरणों में सच्चे मन से ये गुप्त अरदास कर रही हूँ। ये मन्नत मानो कि माँ मेरी गोद के अंदर एक बेटा दे दो, मैं आपके नाम का जागरण 1 साल के अंदर अपने घर में करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। उधर तो रुक्मन ने सभी भक्तों ने माँ चरणों में गुप्त अरदास करवाई, मन्नत मानी। यहाँ पर भी आप सभी भक्तों की तरफ से माँ चरणों में गुप्त अरदास होगी। लेकिन इस समय मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि कई भक्त ऐसे जागरण के अंदर बैठे होते हैं, मन में सोचते हैं कि जागरण करने वाले भगत जी कह रहे हैं इस समय जो कुछ भी मांगोगे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जो शहर में रहते हैं मन में सोचते हैं भाई जब भी इलेक्शन आएंगे अपने वार्ड से एमसी का इलेक्शन लड़ लेंगे, जितने पैसे लगेंगे लगाकर एमसी बन जाएंगे, गांव के सरपंच बन जाएंगे, हल्के के एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। अगर आपने ऐसी मन्नत मान ली, आपकी मनोकामना पूरी ना हुई, फिर आप कहोगे कि जागरण वाले पैसा इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहोगे। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलवाऊंगा, जिस भी मेरी बहन या बेटी की गोद के अंदर माँ ने आज तक बेटियां ही बेटियां दी हैं, अगर वो मेरी बहन बेटी सच्चे मन से माँ के चरणों में गुप्त अरदास करती है, मैं उसे नहीं कहूँगा कि मन्नत माने, क्योंकि मन्नत माननी तो बहुत आसान है। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है, कई बार बहन बेटियों सपना भूल जाती हैं, बच्चों तक को पूछना पड़ता है। और देवी देवताओं के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये तो सभी को देने वाले हैं। और जो ये पैसे आते तो भगत तुम्हारे बल्कि लेना जी, सच कहना सुखी रहना। मेरा काम वैसे तो आप तकरीबन यहाँ कई बार जानते होंगे, शहर टुंडरी में रहता हूँ, अनाउंसमेंट करता हूँ दिन में। और माँ भगवती की अब तो अपार कृपा है, 15 साल से 17 साल हो चुके हैं। टुंडरी गर्ल प्राइमरी स्कूल में रात की चौकीदारी की ड्यूटी है, माँ भगवती ने बहुत कुछ किया है। और आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा बेटा मेरी जगह स्कूल में ड्यूटी कर रहा है, सच कह रहा हूँ। और मैं हर जागरण के अंदर ये भी कहता हूँ, अगर जागरण करने वाले
फ्री में जागरण करते हैं, पैसे नहीं लेते। ये नहीं कि इस पार्टी से, कोई भी पार्टी हो, आप किसी भी पार्टी को बुला लो, मैं आपके घर जागरण के अंदर फ्री में आऊंगा जी, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जो मेरे से सेवा होगी मैं करूंगा। अगर जागरण करने वाले पैसे लेते हैं तो मैं पैसे जरूर लेता हूँ जी। सच कहना, सुखी रहना। माँ भगवती दे रही है, मैं और मेरा पूरा परिवार खा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अगर वो मेरी बहन बेटी सच्चे मन से हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करती है तो माँ मेरी उस बहन बेटी की गोद के अंदर बेटा अवश्य देगी। हमारा माँ चरणों से विश्वास है। अगर किसी ने पहले ये कथा मेरी सुनी हो, मैं ये कहता हूँ, अगर उस बहन बेटी की गोद के अंदर माँ ने बेटा ना दिया हो तो मैं जागरण करना छोड़ दूंगा। आज भी कह रहा हूँ, कभी भी आप मेरे को ये कह देना, हमने ऐसे सच्चे मन से माँ से प्रार्थना की थी लेकिन माँ ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन मन साफ हो, सच्चे मन से माँ से कुछ भी मांग लो, माँ सब कुछ दे देती है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए गिलास आपके बीच आएगा, इस गिलास में आपकी श्रद्धा है जी। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन करे रुपया पैसा डालने के लिए डाल देना, नहीं तो इसको नमस्कार करके जो कुछ भी आपने मांगना है सच्चे मन से माँ से मांग लो। क्या पता माँ तो क्या दे देती है, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है। ये तो माँ भगवती सभी के दिलों की जानती है। बेटा गुड़िया खड़ी है, कोई भी आ जाओ, कोई सी ये सबके बीच जाना, कोई भी आओ आराम से पीछे तक। सच्चे मन से सोच करके मन्नत मत मांगो, प्रार्थना कर लो देवी देवताओं से, सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि मैं अपने घर की बात सुना रहा हूँ। मेरी बहन असम शहर में रहती है और हमारे से बहुत बड़ी है। ऐसे उनकी 4 बेटियां थी, लेकिन मन्नत मान ली कि माँ मेरी गोद में बेटा दे दे, मैं तेरे नाम का जागरण करवा लूंगी। माँ ने बच्ची की गोद भर दी, बेटा हो गया। और अभी तक उसने जागरण नहीं करवाया। जब जागरण करवाने की सोची, क्या पता कोई ना कोई भी आ जाती है। जागरण माँ को भी कबूल नहीं है और बेटे की भी शादी हो चुकी है, उसके बाद आगे भी बेटा हो चुका है, लेकिन अभी तक माँ ने वो जागरण नहीं दिया। जब माँ चाहेगी तभी होगा, क्योंकि कई बार उसने जागरण करवाने की सोची लेकिन कोई ना कोई विपदा घर में आ गई। मैं तो ही कहता हूँ बहन से कि बहन जल्दी से जागरण करवा ले, क्या पता कैसी तुम पर कोई विपदा ना आ जाए जल्दी से। और यही सभी से कहता हूँ, मन्नत मांगो, मन्नत मत मांगो, प्रार्थना कर लो। अगर मन्नत मानते हो तो याद रखो। बोलिए सच्चे दरबार की। आओ ये गिलास आपके बीच आ रहा है, इसमें जो डाले और रुक्मन माँ से प्रार्थना करिए कि माँ जागरणी तेरा मैं करावा मैया जी, नाम का जयकारा लावा मैया जी। जागरणी तेरा मैं करावा मैया जी, नाम का जयकारा लावा मैया जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पीला पीला शेर माता प्यारा लागता, चुनरी का रंग भी तो लाल साजता। पीला पीला शेर माता प्यारा लागता, चुनरी का रंग भी तो लाल साजता। छोटी छोटी कन्या में बिठावा मैया जी, नाम का जयकारा लावा मैया जी। जागरण तेरा मैं करावा मैया जी, नाम का जयकारा लावा मैया जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रुकोगी भी सुनी मैया तेरी बच्ची से, चरना में मैया तेरे लाई आशीष है। रुकोगी भी सुनी मैया तेरी बच्ची से, चरना में मैया तेरे लाई आशीष है। तारा के मन में तय भाव मैया जी, नाम का जयकारा लावा
मैया जी, जागरणी तेरा मैं करावा मैया जी, नाम का जयकारा मैया जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे रुक्मणी माँ चरणों में गुप्त अरदास करवाई, मन्नत मानी, माँ मन में सोचती है मेरी बेटी कितनी भोली है, मैं तो सभी को देने वाली हूँ। माँ ने अपनी बच्ची की प्रार्थना सुन ली और आते साल रुक्मन की गोद के अंदर एक बेटा दे दिया। बोलो सच्चे दरबार की। और रुक्मन अपने बेटे के पालन पोषण में लग गए। उसका बेटा छोटा कल बड़ा, परसों उससे बड़ा, समय बीतते पता नहीं लगा। रुक्मन का बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन रुक्मन ने अपने घर के अंदर माँ के नाम का जागरण नहीं करवाया। और माँ ने मन में सोचा मेरी बेटी कितनी भोली है, मैं तो सभी को देने वाली हूँ। और मैंने अपनी बेटी की गोद के अंदर जो बेटा दी, ये तो बेटे के पालन पोषण में लग गई है और मेरे नाम का जागरण करवाना भूल चुकी है। मेरे को बिल्कुल भूल चुकी है, कभी मेरे चरणों में नहीं है। इसका बेटा 5 साल का हो गया, कम से कम इसको जागरण की याद तो दिलवाऊं। माँ ने उसी समय शीतला रूप धारण किया, आकर के बच्चे के शीश पर वास किया। बोलिए शीतला माता की जय। बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के माता के दाने, जैसे रुक्मन ने बच्चे के शीश पर वो छोटे छोटे लाल रंग के माता के दाने देखे, उसी समय रुक्मन को याद आया कि मैंने तो माँ के नाम का जागरण करवाना है। और माँ स्वयं मेरे बच्चे के शीश पर वास कर रही है, मेरे को जागरण की याद दिलवा रही है। उसी समय डल बनाने लग गई। ये डल क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। रुक्मन ने अपने घर के अंदर से एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया, जीरी के अंदर से अपने नखूनों से सबूत सबूत चावलों के दाने 5, 7, 9, 11 जितने भी श्रद्धा थे निकाल लिए। आजकल कहते हैं 1 या 2 मुट्ठी चावलों के डाल देना, उनको हल्दी या केसर में रंग दिया और उसके अंदर एक छोटी सी गुड़ की डली, मूली का धागा और जो भी श्रद्धा थी रुपए पैसे उसमें रख के लाल रंग के कपड़े बांध दिए, डल बना करके तारा रानी के महल के अंदर चली गई। जा करके रानी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहती है रानी ये मेरे घर की आप डल स्वीकार करो, मेरे घर के अंदर माँ की जोत जगाकर माँ का जागरण कर दो। रानी ने रुक्मन के हाथ से डल ले ली और कहती है बहन रुक्मन, मैं हर शनिवार और हर मंगलवार को माँ के जागरण करती हूँ, तो जिस भी शनिवार या मंगलवार को अपने घर में माँ का जागरण करवाना चाहे करवा सकती है। वो दिन शुक्रवार का दिन। कहती है रानी आपने मेरे घर के अब डल स्वीकार कर लिए, कल शनिवार है, अष्टमी है, मेरे घर के अंदर माँ की जोत जगाकर माँ का जागरण कर दो। डल देकर चली, जो भी सामान बाजार में से खरीदा था खरीद कर अपने घर गई। अगला दिन शनिवार अष्टमी, सुबह सुबह राजा हरिचंद को पता लग गया आज मेरी धर्म पत्नी तारा रुक्मन के घर, भीलों के घर जागरण करने जाएगी, ये तो उनके घर का अंजल भी ग्रहण करेगी। मैंने तो इसको वचन दे रखा है, ये कहीं पर भी जागरण चौकी कीर्तन करने जाएगी, मैं इसे अपनी जुबान से कभी मना नहीं करूंगा। अब मैं इसे रोकूं तो किस प्रकार रोकूं। रानी महल के अंदर स्नान करके लाल रंग के वस्त्र डाल रही है, हीरे जवाहरात डाल रही है। शाम का समय भगत जन माँ के नाम का दरबार ढोलक छाने लेकर राजा हरिचंद के महल के आगे से रुक्मन के घर की तरफ जा रही हैं। वहाँ पर ढोलक की थाप लगाते हैं, माँ के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा माँ काली कलकत्ते वाली का बोल साचे दरबार की।
जैसे भक्तों ने माँ की जयकारे लगाई, राजा और रानी ने माँ के जयकारों की आवाज सुनी। भक्त माँ का दरबार ढोलक छैने लेकर रुक्मन के घर की तरफ चले गए। रुक्मन के घर के अंदर जाकर माँ का दरबार सजा दिया। जैसे रानी महल से बाहर रुक्मन के घर की तरफ चली, आगे आगे रानी, पीछे पीछे राजा हरिचंद। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा, बिजली कड़क रही है, लेकिन रानी माँ से मन ही मन प्रार्थना करती जा रही है कि माँ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, दया करो माँ आदि भवानी, दया करो माँ आदि भवानी, सपनों आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, सपनों आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ऐसे मनी मन माँ की जय जयकार करती रुक्मन के घर के दरवाजे के पास पहुंची, घर के अंदर गई, घर के दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि उस समय माँ काली के जागरण बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे। या तो जागरण करने वाले भक्त पुजारी लोग बैठा करते थे, या घर के मेंबर बैठा करते थे। राजा हरिचंद वहां पर पहुंचा। राजा ने देखा दरवाजा बंद, लेकिन दरवाजे के अंदर देख रहा लंबी लंबी लाइनें, सुराख है। मन में सोचता है क्यों ना मैं बाहर खड़ा सबको देखूं कि मेरी धर्म पत्नी तारा किस प्रकार माँ की जागरण करती है। और तारा रुक्मन से कह रही है, बहन रुक्मन माँ की जोत जगा। तारा और रुक्मन ने मिलकर माँ की जोत जगा ली। जोत जगाने के बाद सभी भक्तों ने मिलजुल कर माँ को मनाया। फिर रुक्मन कहती है, भक्तों आज मेरे घर के अंदर माँ के नाम का जागरण हो रहा है, और मैं भी माँ को अपने घर में बुलाना चाहती हूँ, माँ को मनाना चाहती हूँ। कौन कौन माँ को अपने घर में बुलाना चाहता है? ऐसे हाथ ऊपर करके माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मारे जगराते में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दरस देखिए मेरी माँ। मारे जगराते में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दरस देखिए मेरी माँ। मारे भी घर में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दरस देखिए मेरी माँ। मारे भी घर में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, दरस देखिए मेरी माँ। देसी घी की जोत जगाई, देसी घी की जोत जगाई, जोत में दरस देखिए मेरी माँ, जोत में दरस देखिए मेरी माँ। हमारे भी जगराते में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दरस देखिए मेरी माँ। हमारे भी जगराते में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दरस देखिए मेरी माँ। हलवा छोले घी में बनाए, हलवा छोले घी में बनाए, आके भोग लगाइए मेरी माँ, आके भोग लगा
गाइए मेरी माँ। ऐसे माँ की जय जयकार। माँ काली की आरती की गई। माँ काली की आरती करने के बाद माँ काली को प्रसाद भोग लगाया गया और उस समय माँ काली को मांस और मदिरा का प्रसाद भोग लगाया जाता था। आओ जो घर से लेडीज है वो आगे आ गया, क्योंकि आप बैठ जाओ, आप राजा जी हो, आप बाहर खड़े सब कुछ देख रहे हो और रानी हाँ बैठ तो सिर्फ 10 मिनट और, ज्यादा टाइम नहीं। माँ काली को मांस और मदिरा का प्रसाद भोग लगाया गया। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रसाद भोग लगाने के बाद भक्तों ने रानी के झोली के अंदर प्रसाद डाल दिया। रानी ने अपनी झोली के अंदर प्रसाद ले तो लिया, लेकिन उस प्रसाद को खाया नहीं। भक्तों को प्रसाद दिया जाने लगा। भक्तों ने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया। जब भक्तों ने प्रसाद नहीं लिया, रानी कहती है भक्तों तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? सभी भक्तों ने एक साथ मिलकर के कहा कि आप हमारी पार्टी के मंत्र, हमारी पार्टी के प्रधान हो। जब तक रुक्मन के घर के प्रसाद को आप नहीं खाओगी, हम रुक्मन के घर का प्रसाद नहीं लेंगे। रानी कहती है भक्तों पहला प्रसाद तो मैंने अपने स्वामी अपने पति देव के नाम का लिया है, थोड़ा प्रसाद मुझे मेरे नाम का और दे दो। भक्तों ने रानी की झोली के अंदर थोड़ा प्रसाद और डाल दिया और रानी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, खा लिया। जिसको 2 बार मिलता है थोड़ा खा लो। फिर सभी भक्तों को प्रसाद दिया गया। सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। रानी कहती है बहन रुक्मने अब तेरे घर का जागरण संपूर्ण हो गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। बैठ जाओ। जैसे रानी ने अपने घर जाने के लिए रुक्मन के घर के दरवाजे को खोला, बाहर देखा उसका पति राजा हरिचंद खड़ा। राजा कहते हैं रानी अपनी झोली के अंदर दिखा तू क्या लेकर के आई है, क्योंकि रानी ने अपनी झोली के अंदर मांस और मदिरा का प्रसाद ले रखा। जब रानी अपनी झोली नहीं दिखाती, राजा हरिचंद ने अपनी धर्म पत्नी तारा की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, खींच लिया और वो मांस और मदिरा का प्रसाद जमीन पर गिरते ही 5 प्रकार के मेवों में प्रकट हो गया। हड्डियां बन गई गरी छुआरे ते मांस दे बन गए फुल मखाने और जो शराब थी उसका बन गया किशमिश का। दिखाओ जी, जोड़ी दिखाओ, क्योंकि ये सत्युग की बिल्कुल सच्ची कहानी है जी। और आजकल कई मजाक भी समझते हैं इन बातों को। प्रसाद बिल्कुल सच्ची कहानी है। राजा देखकर हैरान। राजा कहते हैं रानी मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने अपनी झोली के अंदर मांस और मदिरा का प्रसाद लिया, ये 5 प्रकार के मेवे कैसे बने? रानी कहती है राजा जी ये तो मेरी माँ का पंथ, माँ की शक्ति है। राजा कहता है रानी जल्दी से तेरी माँ की शक्ति दिखा, मैं भी तेरी माँ की शक्ति देखना चाहता हूँ। रानी कहती है राजा जी घर चलो, मैं तुम्हें माँ की शक्ति दिखाऊंगी। राजा और रानी महल में पहुँच गए। राजा कहता है रानी जल्दी से तेरी माँ की शक्ति दिखा। रानी कहती है राजा जी माँ की शक्ति मत देखो, माँ की शक्ति देखने के लिए आपको कई कष्ट झेलने पड़ेंगे। जो कुछ आपको मैं कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा। राजा ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर रानी को वचन दे दिया कि रानी तू जो भी कहेगी मैं आज वही करूंगा, लेकिन तेरी माँ की शक्ति जरूर देखूंगा।
रानी कहती है राजा जी आपको इस नगरी के अंदर सबसे प्यारी कौन सी चीज है? राजा कहता है रानी मुझे इस नगरी के अंदर सबसे प्यारा अपना नीला घोड़ा है। जिस समय युद्ध करने के लिए जाया करता था 5-6 बार घायल होकर मैं जमीन पर गिर गया, मरने की अवस्था में आ जाता था। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रहती थी कि मैं अपने पांव पर खड़ा होकर नीले घोड़े को पकड़कर उस पर बैठकर घर आ सकूं। फिर भी मेरा नीला घोड़ा मुझे महल के अंदर उठा करके ले आया करता था। इसलिए आज भी मुझे इस नगरी के अंदर सबसे प्यारा अपना नीला घोड़ा है। रानी कहती है राजा जी फिर देर मत करो, जल्दी से अपने नीले घोड़े का शीश काट करके ले आओ। राजा अपने हाथ में तलवार उठाकर चला, खींचे खड़क राजा टुर पिया। राजा पहुंचिया महला विच जा, दिता घोड़े का शीश उड़ा, घोड़े का शीश काट दिया। राजा शीश पकड़ के आ गया, कहंदा रानी हुण ते तेरी मां दा पंथ, तेरी मां दी शक्ति भी खा। रानी कहती है राजा जी एक बिन बोलने वाले जीव का शीश काट करके लाए हो, माँ की शक्ति देखना चाहते हो? माँ की शक्ति देखनी है ना, जो अपना इकलौता सुंदर बेटा महल में सो रहा है। जाओ पहले उसके शीश को काटो, दोनों शीशों के छोटे छोटे टुकड़े करके प्रसाद बनाओ, फिर तुम्हें माँ की शक्ति दिखाऊंगी। राजा मरता क्या ना करता, अपने हाथ में तलवार उठाई, खींचे खड़क राजा टुर पिया। राजा पहुंचिया महला विच जा, दिता सुते पुत्र दा शीश उड़ा, सोए बेटे का शीश काट दिया। दोनों शीशों के छोटे छोटे टुकड़े करके पतीली में डाल दिए, लेकिन भट्ठी पर नहीं चढ़ा सका। आकर कहता है रानी काट भी दिता ते डकरे भी कीते, पर भट्ठी ते चढ़ाया ना जाए। नी तारा मैनू पुत्र वियोग ना भाए, टूट गई तार तंबूरे वाली, हुण बचिया ना बजाए। नी तारा मैनू पुत्र वियोग ना भाए। कहता रानी तेरे कहने से मैंने नीले घोड़े और अपने सुंदर बेटे के शीश को काट दिया है। दोनों शीशों के छोटे छोटे टुकड़े करके पतीली में डाल दिए, लेकिन भट्ठी पर नहीं चढ़ा सका। अब तक मैंने तेरी हर बात मानी, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जल्दी से अपने पांव का चूल्हा बना ले और इसके ऊपर ये पतीली रख ले, ना तो इसके नीचे अब तू आग जलाएगी ना मैं आग जलाऊंगा। अगर तेरी माँ के पंथ में इतनी शक्ति है, यहाँ पर आग स्वयं जलनी चाहिए। रानी हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करती है, माँ ज्वाला रूप धारण करो, आकर के भट्ठी के नीचे समा जाओ और चुटकी मार प्रसाद को तैयार कर जाओ। माँ ने बच्ची की प्रार्थना सुनी, माँ ने ज्वाला रूप धारण किया। एक लो आई, भट्ठी के नीचे आग जली, प्रसाद बन करके तैयार हो गया। जयकारा माँ ज्वाला मैया जी का बोल साचे दरबार की। जैसे प्रसाद बन करके तैयार हुआ, रानी कहती है राजा जी 5 कोलियां 5 कटोरियां उठा करके ले आओ। राजा 5 कोलियां ले आया। कहता है रानी प्रसाद खाने वाले तो मैं और तू हम 2 हैं, लेकिन तू ये 5 कोलियों का क्या करेगी? रानी कहती है राजा जी जो मैं पहली कोली के अंदर प्रसाद डाली ये नीले घोड़े के नाम का है, और दूसरी कोली के अंदर प्रसाद अपने सुंदर बेटे के नाम का, तीसरी कोली के अंदर प्रसाद मेरी माँ के नाम का, चौथी कोली के अंदर प्रसाद आपके नाम का, और 5वीं कोली के अंदर प्रसाद मेरे नाम का। पहली कोली का प्रसाद उठाओ, जाकर नीले घोड़े को ये प्रसाद खुआ करके आओ। राजा कहता है रानी क्यों मजाक कर रही है? रानी कहती है राजा जी
सवाल जवाब मत करो, जैसे मैं आपको कह रही हूँ वैसे करो। राजा कोली का प्रसाद हाथ में लेकर महल में गया, जाकर देखा नीला घोड़ा बंधा खड़ा, राजा को देखकर फिनफिनाने लगा। जैसे राजा ने वो कोली का प्रसाद घोड़े की तरफ किया तो कोली के अंदर प्रसाद छोलों के रूप में प्रकट हो गया। लेकिन राजा हरिचंद अहंकारी का अहंकार फिर भी ना गया। आकर अपनी धर्म पत्नी तारा से कहता है, रानी बाजार के अंदर घोड़े समान तो अनेकों घोड़े मिल जाते हैं, लेकिन तू मेरे सुंदर बेटे समान बेटा कहां से लाएगी? मेरे लाल को, मेरे बेटे को मुझसे मिला दे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रानी कहती है, राजा जी फिर देर मत करो, दूसरी कोली का प्रसाद उठाओ, महल के अंदर जाकर सुंदर बेटे को 3 आवाज लगाओ। अगर 3 आवाजों में सुंदर बेटा आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी तलवार से मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके रावी नदी के अंदर बहा देना। राजा कोली का प्रसाद उठाकर महल में गया, जाकर बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। दूसरी आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। बेटा दिखाई नहीं दिया। एक छोटी सी माँ की मूर्त दिखाई दी। माँ की मूर्त के आगे माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो करके माँ से प्रार्थना करता है कि माँ तेरे दरिदा मंगता मैं तेरे दर पे खड़ा, लाल झोली के विच पा मैं रो रो अर्जा करा, लाल झोली के विच पा मैं रो रो अर्जा करा। तू शाह दिए शाह असी शाह कोड़ो पंगिणा, तू वरदानी मां असी मंगिणो नी टंगिणा, तेरा दरी छड़ी होर दाती मैं किथे जावां, लाल झोली दे विच पा मैं रो रो अर्जा करा, लाल झोली दे विच पा मैं रो रो अर्जा करा। सूरज चंद तेरी करनी आरती, ब्रह्मा वे तेरी करनी चाकरी, सूरज चंद तेरी करनी आरती, ब्रह्मा वे तेरी करनी चाकरी। अपने मदन नू ऐसा तू वर दे, तेरे दर भेटा पड़ा, लाल झोली दे विच पा मैं रो रो अर्जा करा, लाल झोली दे विच पा मैं रो रो अर्जा करा। उसी समय तीसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर। सुंदर बेटा आकर पिता के चरणों में गिर पड़ता है, कहता है, पिताजी आपने तीसरी आवाज लगाकर अच्छा नहीं किया। मैं तो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर था, एक अष्टभुजी अम्बे माँ पीले शेर पर सवार अपनी गोद के अंदर पिताजी मेरे को लेकर बैठी थी। जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, बाग बगीचों की सैर करवा रही थी। 7 छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंजकें पिताजी झूला झूला रही थी। जैसे आपने तीसरी आवाज लगाई, उस अष्टभुजी अम्बे माँ ने अपनी गोद के अंदर से धीरे 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 मेरे को नीचे छोड़ दिया। आपने तीसरी आवाज लगाकर अच्छा नहीं किया। राजा अपने बेटे को गले से लगाकर अपनी धर्म पत्नी तारा के पास आ गया। आकर कहता है, रानी मैं मान गया तेरी माँ के पंथ की कहानी। माँ के पंथ में तो इतनी शक्ति है कि ये मरूं भी जान डाल सकती है। रानी जहाँ पर तूने इतना कर्म किया है ना, एक बार मुझे भी माँ के दर्शन करवा,
मैं भी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे राजा के मुख से माँ का नाम निकला, रानी हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करती है, माँ आज मेरा स्वामी, मेरा पति, आपका बच्चा आपके दर्शन करना चाहता है, कर दर्शन दो। माँ ने बच्चे की प्रार्थना सुन ली और माँ सबसे पहले काली रूप में राजा हरिचंद्र को दर्शन देती है। माँ कभी काली रूप, कभी दुर्गा रूप, कभी वैष्णो रूप, कभी मनसा रूप, कभी बाला सुंदरी रूप, क्या पता क्या क्या रूप राजा को दिखा रही है। फिर माँ स्वयं काली के रूप में दर्शन दे रही है। राजा कहता है, रानी अपने घर में आई है, माँ को कुछ खवा पिला तो सही। रानी ने तीसरी कोली का प्रसाद अपने हाथ के अंदर लिया, माँ काली की तरफ किया कि माँ ये प्रसाद ग्रहण करो। जैसे माँ काली उस प्रसाद की तरफ दृष्टि डालने लगती है तो कोली के अंदर प्रसाद धीरे 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 हलवे के रूप में प्रकट होने लगा और इधर माँ काली रूप से वैष्णो रूप धारण करने लग गई। जैसे माँ ने काली रूप से वैष्णो रूप धारण किया तो कोली के अंदर प्रसाद भी हलवे के रूप में प्रकट हो गया। जयकारा माँ वैष्णो मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय हो। फिर रानी माँ की चरण पकड़ कर खड़ी है और माँ कहती है, बेटी आज मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूँ और तू जो कुछ मुझसे मांगना चाहती है मांग ले। रानी माँ के चरण पकड़ कर कहती है, माँ सब कुछ आपका दिया तो मेरे पास है, लेकिन जिस चीज की कमी थी आज स्वयं आपने आकर पूरी कर दी। आपने दर्शन दे दिए, इससे ज्यादा माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ कहती है, बेटी तारा अगर तू मुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती तो मत मांग, लेकिन आज मैं तेरे को एक आशीर्वाद, एक वरदान दे करके जा रही हूँ। आज के बाद मेरे नाम के वैष्णो जागरण घर घर के अंदर हुआ करेंगे। वो कथा कथा चली आप जागरण देखने लग जाएंगे। चारों थारे घर के कोई कलाकार है मतलब क्योंकि मैं देख पछाड़ लू खुदे कलाकार है। मैं कई बार देख रहा हूँ, बातें छोड़ दो, सिर्फ 2 मिनट हो जाता है और नहीं उठा दे कथा कथा चली जाए। चलो अपनी कथा में लग जाए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। और मैं भी बोल दो कई बार, बता दो कोई कथा चल रही कथा नहीं तो फिर मन तो बता नहीं था तक पूछना। आशीर्वाद दे दिया माता। हाँ जी घर में आवेगा। माँ ने आशीर्वाद दे दिया था कि बेटे तारा अगर तुम मुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती तो मत मांग, मैं तेरे को एक आशीर्वाद, एक वरदान देकर जा रही हूँ। आज के बाद मेरे नाम के वैष्णो जागरण घर घर के अंदर हुआ करेंगे और जिस घर के अंदर जहाँ पर भी मेरे नाम का ये वैष्णो जागरण सारी रात का होगा, अगर उस जागरण के अंदर सुबह के समय अमृत वेले के समय ये तारा और रुक्मन 2 बहनों की 3 जन्मों की कथा कह करके ना सुनाई गई तो मैं अपने जागरण को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। माँ ये आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान। फिर राजा कहते हैं, रानी मैंने माँ के दर्शन कर लिए तो जो कुछ मुझसे मांगना चाहती है मांग ले। रानी कहती है, राजा जी जिस रुक्मन को आप भील समझो ना वो कोई नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है। सारी बात राजा को समझाई, 3 जन्मों की बातें। तो राजा कहता है, रानी मांग ले जो कुछ मुझसे मांगना चाहती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने माँ के दर्शन भी किए।
रानी कहती है राजा जी अगर मुझे कुछ आप देना भी चाहते हो अपने हरिपुर गांव में एक माँ का मंदिर बनवा दो। राजा हरिचंद ने हरिपुर गांव में माँ का मंदिर बनवाया। राजा रानी सभी गांव वाले सुबह शाम माँ के मंदिर में जाते, जोत जगाते, माँ की जय जयकार करते। लेकिन समय बीतते पता नहीं लगा, एक दिन राजा हरिचंद उसकी धर्म पत्नी तारा दोनों इस नगरी को छोड़ करके चले गए। लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। जिस घर के अंदर जहाँ पर भी ये सारी रात का माँ वैष्णो जागरण होता है, उस जागरण के अंदर सुबह के समय अमृत वेले के समय ये तारा और रुक्मन दो बहनों की 3 जन्मों की कथा कहकर के सुनाई जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर दूसरे जागरण के अंदर जाकर करेंगे। माँ के दास से, माँ के बच्चे के मुख से अगर तारा रानी की कथा करते हुए कोई गलत शब्द निकला है तो माँ तो जानी जान है, बच्चों की गलती क्षमा करती है, बच्चों के सिर पे अपना मेहर बड़ा हाथ रखती है। अगर आपके छोटे भाई आपके बच्चे के मुख से तारा रानी की कथा करते हुए अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपने छोटे भाई अपने बच्चे को क्षमा करना, क्योंकि चमड़ी की जुबान है, क्या पता कब फिसल जाए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और जब तक माँ चाहेगी इसी तरह माँ के चरणों में हाजिरी भरता रहूंगा, चाहे दिन हो चाहे रात। क्योंकि मैंने 15-15 दिन और 15-15 रात जाग करके दिन में पुंडरी शहर में अनाउंसमेंट की, रात को माँ भगवती के जागरण किए। और जागरण करने वाले भी ये कहते थे भाई तू तो सोचता नहीं, ये मैं कहा माँ की कृपा है। वैसे मेरे से एक रात नहीं जागा जाता अगर मैं जाग दूं तो। और जागरण चाहे 1 महीना चलते रहे हमें नींद नहीं आती, माँ की अपार कृपा है। माँ की जय जयकार करते हैं और जब तक माँ चाहेगी इसी तरह माँ के चरणों में हाजिरी भरता रहूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आओ शर्मा परिवार माँ को हार श्रृंगार करवाएं। एक प्लेट में थोड़ा हलवा